Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India. ये विन विन है दिल्ली के लिए और ये लूज एंड एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। जब भी हम देखते हैं कि सीज फायर होता है तो विन विन सिचुएशन को देखा जाता है। हमने दोपहर का अटैक कर दिया सिंध के अंदर 2 एयर बेसेस के ऊपर। एक हमारे जमा साल स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया गया है। जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई है उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, इसीलिए उनके डीजीएमओ ने 3:35 पर हमारे डीजीएमओ को फोन किया। लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। इसके बाद सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। एक बार नहीं, कई बार फोन किया और सीज फायर की अपील करी। पाकिस्तान ने रात 15 मिसाइल मारे हैं और 15 जगहों पर हमला किया और 15 के 15 नाकाम बना दिए गए। But India is clearly threatening Pakistan. They say if this gets worse and we end up hitting other targets not in any way connected to Kashmir. पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की नाक मिट्टी में रगड़ दी गई। पाकिस्तान के जो है वो चुपके से यूएसए पहुंचे, गिड़गिड़ाए, उनके पैर पकड़े, उनके पांव पकड़े कि भैया कुछ भी करो, इस बार सीज फायर करवा दो। मुनीर को बोला जाएगा ये थे साइन कर और मुनीर को सरेंडर वाला साइन करना पड़ेगा। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया। दरअसल पाकिस्तान आज भारत के आगे सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत ने अपनी शर्तों पर इस सीज फायर के लिए सहमति दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ ने आज दोपहर करीब 3 बजे भारतीय डीजीएमओ को फोन किया और सीज फायर करने को कहा। उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समय अनुसार शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र से सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। आज दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सैन्य संचालक महानिदेशक 12 मई को फिर से बात करेंगे। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई की रोकने के लिए सीधी बातचीत हुई। दरअसल भारत के हमले के बाद आज दोपहर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत की पहल की। तक तो मालूम हो ही गया होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जो 36 का आंकड़ा चल रहा था, यानी कि जो कह लीजिए हमें ये डर लग रहा था कि कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, एक दूसरे के ऊपर अटैक तो चल ही रहे थे कि कभी उन्होंने मिसाइल फेंक दिए, तो ऐसा तो हो रहा था। लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। जी हाँ, आप लोगों को ये सब पता लग ही गया होगा। जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई है उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, इसीलिए उनके डीजीएमओ ने 3:35 पर हमारे डीजीएमओ को फोन किया। जी अंजू जी, एक भूतपूर्व सैनिक के नाते मुझे बड़ी खुशी है कि हम इस स्थिति पर पहुंचे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, युद्ध होता है, जान माल की क्षति होती है। उनका क्या, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, पर मेरे सैनिक जो हैं वो अमूल्य हैं। तो उनका जीवन और उनका स्वस्थ रहना जो है वो मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो मेरे जवानों का कोई अहित नहीं हुआ, किसी को खुरेंच नहीं आई और हमने एक विजयश्री प्राप्त की है, इसके लिए मुझे खुशी है। तो जैसे जैसे आपने बताया था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की नाक मिट्टी में रगड़ दी गई। आप देखिए, कल उसने दुस्साहस किया था कुछ हमारी तरफ आंखें टेढ़ी करके देखने का, और जिस तरीके से हमने उसकी एयरफील्ड पर अटैक किया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उन्हीं के लोगों ने वीडियो डाले हैं कि एयरफील्ड में 10-10 मीटर गहरे गड्ढे हो रखे हैं। यानी बदला लेने का तरीका भी होता है। एक तो होता है थोड़ा सा नुकसान करना, एक होता है भरपूर नुकसान करना जिससे कि उसका दिल तक बात को लेकर जाए। तो भारत ने इस समय अपना पूरा रोष जो है वो दिखाया है दुश्मन को कि हम तुझसे कितने नाराज थे और हम तेरा क्या हश्र करेंगे। इससे गिड़गिड़ाकर, इससे हार मानकर उसने अमेरिका का रुख किया
उसने उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को, जैसे आपने कहा, 3:35 पर फोन किया कि भाई साहब लड़ाई रुकवा दो, मान जाओ जो रूबियो ने बोला है। फिर शायद डीजीएमओ ने फोन किया हुआ चीफ को, चीफ ने मंत्रणा की होगी और अल्टीमेटली मोदी जी ने हामी भरी होगी ट्रंप को कि ठीक है, हम मान जाते हैं, हमारी कुछ शर्तें होंगी, इस पे हम बात करेंगे। तो ट्रंप साहब ने 5 बजे ट्वीट मार दिया। यही मेरा ख्याल है कि इस वक्त जी सर यही हुआ होगा, लेकिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले आनी चाहिए थी, हमारे विदेश मंत्री का बयान पहले आना चाहिए था। ये ट्रंप अंकल को इतनी जल्दबाजी किस चीज की थी? वो फिर से बिग ब्रदर बनने की कोशिश हो रही है कि हमने कहा तो हो गया। भारत किसी की सुन रहा था सर? यूरोपियन यूनियन को 2 टूक कह दिया था कि हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए, साथ चलने वाले चाहिए। तो भारत तो कहीं झुक ही नहीं रहा था। ये सब कुछ तो पाकिस्तान को दबाने के लिए किया गया हो ना। अब ट्रंप तो पाकिस्तान को समझा रहा होगा। देखिए अंजू जी, आपको एक व्यक्ति की मानसिकता समझनी चाहिए। जब ट्रंप इलेक्शन में आ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं 1 हफ्ते में यूक्रेन का युद्ध जो है रुकवा दूंगा। उनको एक मध्यस्थ की भूमिका अपनाने का बड़ा शौक है। दुनिया में शांति जो है वो मेरी वजह से है, ऐसा संदेश दुनिया में जाए, उनको इसकी बहुत लालसा रहती है। और भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है ये दुनिया में सबसे बड़ा क्लैश के रूप में गिना जाता। और अगर मुझे मौका मिल गया उसको रुकवाने का तो मैं तो उतावला होकर तुरंत ट्वीट कर दूंगा। तो कदाचित यही हुआ होगा, उनकी मानसिकता को जानते हुए ऐसा मैं सोच रहा हूं, और उन्होंने वो एक्स पर पोस्ट कर दिया। जी सर, लेकिन जो उनके विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उसने तो बड़ा लंबा चौड़ा एक्स पर डाला है और ये कहा कि किसी तीसरे न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों देश मिलेंगे। क्यों मिलेंगे न्यूट्रल वेन्यू पर सर? भारत ने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ सीज फायर की बात की और कहा है कि 12 तारीख को बातचीत होगी। लेकिन सर, अब आपको क्या लगता है, बातचीत के टेबल पर जब डीजीएमओ बैठेंगे या दूसरे अधिकारी बैठते हैं तो भारत क्या शर्तें रखता है पाकिस्तान के सामने? सबसे बड़ी बात तो वो होगी। देखिए अंजू जी, सबसे पहली बात है कि भारत ने कुछ एक स्टेप्स लिए थे इससे पहले, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले। आपको ध्यान होगा, पहला एक स्टेप लिया था इंडस वाटर ट्रीटी का, सिंधु जल संधि का। तो क्या भारत सिंधु जल संधि को निरस्त कर देगा, उसको होल्ड इन अबेंस रखेगा, या सिंधु जल संधि का पालन करेगा? ये देखने वाली बात है। डिप्लोमैट्स को वापस भेजा गया था, हाई कमीशंस की स्ट्रेंथ को घटाकर 30 पर ला दिया गया था। क्या वो मेंटेन रहेगी? ये देखने वाली बात है। डिफेंस अटैचेस को वापस भेज दिया गया था पर्सोना नॉन ग्राटा बना के। क्या ये जारी रहेगा? ये सब देखने वाली बात है। तो देखना है ये है कि हमारी जो ये सीज फायर है ये किन शर्तों पर हो रही है। अभी एज द इवेंट्स फोल्ड ये क्लियर होगा। और आपने नोट किया होगा कुछ एक लैंग्वेज कॉमोडोर नायर का, जो नेवी के ऑफिसर बीच में बैठे हुए थे। एक तरफ कर्नल सोफिया बैठी थी, एक तरफ विंग कमांडर योमिका बैठी थी जी, और बीच में बैठे थे कॉमोडोर नायर नेवी के। उनके शब्द ये थे कि वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, यानी कि पाकिस्तान अगर दुस्साहस करेगा तो हम तैयार बैठे हैं।